तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है और WPL में एक से बढ़कर एक प्रेडिक्शन और जो आपकी फैंटेसी टीम बन रही है वो तो भाई झकास बनी रही है ना, उसमें तो कोई शक है नहीं। और जिस तरीके की टीम बन रही है, जिस तरीके से आप जीत रहे हैं, जिस तरीके से हम जीत रहे हैं, इसमें अब कोई लॉस होने वाली बात है भी नहीं। और आजकल वैसे भी नए नए ऑफर निकल रहे हैं, तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और चाहे तो माई 11 सर्कल भी डाउनलोड कर लीजिए। आजकल मैं इसी पे खेल रहा हूँ, तो WPL सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फटाफट दे लीजिए, क्योंकि हज़ारों लोग लाखों रुपए वैसे ही जीत रहे हैं भाई। तो आप क्यों है इससे वंचित? फटाफट ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब WPL में जो अगला मैच खेला जाएगा, यानी कि 21 तारीख को वो खेला जाएगा यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में। अब दिल्ली की टीम पिछले मैच में हारी थी बुरी तरह से RCB से। यूपी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, यूपी हारी थी DC से पिछले मैच में। ये अभी हाल ही में एक मैच पहले इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, जिसमें DC की टीम ने यूपी को 8 विकेट से हराया था। लेकिन वो जगह थी बड़ौदा की, वहाँ पिच अलग थी कोटाम्बी की। लेकिन ये जो मैच होगा वो बेंगलुरु में होगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। वहाँ की पिच क्या कहती है, कंडीशंस क्या कहती है, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या कहती है, इसके अलावा हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बातचीत किसके बारे में करें? चलो दिल्ली के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि देश की जान दिल्ली, देश का दिल दिल्ली। तो चलिए दिल्ली के बारे में अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो शेफाली वर्मा और मैग लैनिंग आपको ओपन करती हुई नजर आएंगी। शेफाली वर्मा ठीक ठाक से टच में दिख रही है। पहले मैच में भी उन्होंने 18 मैच में 43 रन बनाए थे, और जिस तरीके से, जिस आसानी के साथ वो छक्के मारती है, विमेंस क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैग लैनिंग कप्तान है। पिछले 6 महीने अगर देखिए इनके, चाहे वो लीग्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। कैप्सी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जेमिमा रोड्रिगेज के फिलहाल तो इतना अच्छा सीजन गया नहीं है, हालांकि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उनके बल्ले से रन आए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। निकी प्रसाद, इनको थोड़ा सा और इम्पैक्ट डालना पड़ेगा अपना। सरा ब्राइस, ये अच्छी खिलाड़ी है, ये अच्छी खिलाड़ी है, आपको विकेट और रन दोनों में पॉइंट दे सकती है। एनाबेल सदरलैंड, ये मेरी फेवरेट खिलाड़ी है, और लगभग हर मैच में कभी कप्तान, कभी उप कप्तान यानी कि कैप्टन या वाइस कैप्टन मैं इनको बनाता ही हूँ। मिन्नू मानी, ये भी अच्छी हैं, यंग खिलाड़ी है, इंप्रेस कर रही हैं। शिखा पांडे को तो हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके की वो गेंदबाजी करती है। अरुंधति रेड्डी, ये भी अच्छी गेंदबाज है, विकेट ले रही है। हालांकि थोड़ी सी महंगे साबित हो रही हैं, लेकिन फिर भी इनके खाते में विकेट है। और अंत में राधा यादव, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके की इनकी इकोनॉमी रही है, जनरली ये इतनी पिटाई नहीं होती है इनकी, लेकिन इस सीज़न में इनकी पिटाई भी हो रही है। हालांकि एक शानदार जो कैच पकड़ा था, इसके अलावा RCB के खिलाफ जो वो छक्का मारा था, वो एक अलग ही कहानी बयां करती है। तो ये है दिल्ली की प्लेइंग 11, मजबूत प्लेइंग 11। गेंदबाजी मुझे फिर भी थोड़ी सी वीक लग रही है। राधा यादव हो या शिखा पांडे हो, उनकी फॉर्म उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। सामने कौन है? सामने है भाई यूपी की टीम। अब टीम की कप्तान है कौन? दीप्ति। अब दीप्ति का प्रदर्शन भी उस तरीके से रहा नहीं है, तो यूपी की साइड से आपको ओपन करती हुई नजर आएंगी किरण नवगिरे और वृद्धा दिनेश, दोनों यंग खिलाड़ी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ओपन करने को मिल रहा है भाई। ओपन करके जितने ज़्यादा रन बना सकते हैं बना लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी एंट्री टीम इंडिया में हो सकती है। इसके बाद उमा छेत्री, ये अच्छी बल्लेबाज है। अभी हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अच्छी पारी भी खेली थी और इम्पैक्ट डाला था। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर इस टीम की कप्तान, गेंदबाजी तो अच्छी कर रही है, लेकिन बल्लेबाजी नहीं कर रही है। और बल्लेबाजी अब और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने खुद को प्रमोट किया है, नंबर 4 पर ये खेल रही हैं। ताइला मैगरा, ये अच्छी हैं, ऑलराउंडर है। जैसे उस वहाँ पे सदरलैंड है, तो मैगरा यहाँ पर है। ग्रेस हैरिस, ये भी एक अच्छी ऑलराउंडर है। चिल्ला हेनरी, इनको भी मौका मिल रहा है। श्वेत शेरावत, भाई वैसे तो ओपनर है, लेकिन नीचे क्यों खिला रहे हैं मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। सोफिया एक्सलेट, ये स्पिन गेंदबाजी करती है और बिल्कुल भी रन नहीं देती है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में ना कोई भी लीग में। भैया इनके, मैंने कभी नहीं देखा कि इनकी इकोनॉमी कभी 7, 7.5 से ऊपर चली गई हो। मतलब 2-4 मैच को छोड़ के वैसे नहीं जाती है इनकी। और क्रांति गौड़, ये बहुत अच्छी है। और राजेश्वरी गायकवाड़ तो जब देखिए इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हम सभी को पता है कि इम्पैक्ट वहाँ पे भी डालती हैं और यूपी की टीम में भी डालेगी। तो बल्लेबाजी फिर भी आप कहेंगे थोड़ी सी वीक है। गेंदबाजी में चाहे वो दीप्ति हो या गायकवाड़ हो, मुझे गेंदबाजी में ये टीम इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम
दिखती है। तो अब दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब ज़रा हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि भैया इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच में क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड रहा है। तो अगर यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 4 मैच हुए हैं, जिसमें से 3 मैच दिल्ली कैपिटल ने जीते हैं और 1 मैच यूपी जीतने में कामयाब रही है। जिसमें से 3 में से जो मैच दिल्ली ने जीते हैं वो मैच पिछले मैच में, यानी कि पिछला एक मैच भी उसमें शामिल है। तो भाई अब हो गए हेड टू हेड रिकॉर्ड भी, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, सिंपल सी बात है। अब पिच रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि अब ये मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच हो रहा है बेंगलुरु में, तो वहाँ की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो यूपी वर्सेस डीसी के बीच में यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए हमेशा से अच्छी रहती है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वीमेंस क्रिकेट हो। यहाँ पे ज़्यादातर हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिलते हैं। तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पे थोड़ी बहुत मदद है, सिर्फ थोड़ी सी शुरुआत में मिलती है 3-4 ओवर, और दूसरी पारी में अंडर द लाइट्स भी यहाँ पे थोड़ी सी मदद है। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि ये हाई स्कोरिंग विमेंस क्रिकेट के हिसाब से 160-165 के हिसाब से हो जाए, और चेस करने वाली टीम को यहाँ पर अक्सर फायदा होता है। तो ये है दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट हो गई। अब बढ़िया सी फैंटेसी टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा। क्योंकि टॉस के बाद ही तो सारी चीज़ मैं आपको बता पाऊंगा। वहीं दोबारा से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन का में जो टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।